आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। चिंताजनक सर्जरी के बाद संक्रमण का खतरा, हर साल 15 लाख मरीज चपेट में हैं। सर्जरी के बाद होने वाले संक्रमण यानी सर्जिकल साइट संक्रमण के चलते देश में हर साल तकरीबन 15 लाख मरीजों के घाव खतरनाक सुपर बग की चपेट में आ रहे हैं। सभी तरह के ऑपरेशन के बाद मरीजों में सर्जिकल साइट संक्रमण की दर 5.2% है। देश में हर साल छोटी बड़ी सर्जरी को मिलाकर करीब 3 करोड़ से अधिक मरीजों के ऑपरेशन होते हैं। इस हिसाब से हर साल 15 लाख से ज़्यादा मरीज इसकी चपेट में आ रहे हैं। भारतीय वीज़ा के लिए एक दिन कतार में खड़ी होगी दुनिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत का वक्त है। पूरी दुनिया हमारी ओर उम्मीद से देख रही है। दुनिया भारतीय वीज़ा लेने के लिए एक दिन कतार में खड़ी होगी। रामनगर पत्रकार के पिता को बाघ ने मार डाला। रामनगर वन प्रभाग के क्यारी गांव से सटे जंगल में बाघ ने बुजुर्ग की जान ले ली। 20 घंटे तक चले सर्च अभियान के बाद उनका शव मिला। बृहस्पतिवार को जंगल में घास लेने गए क्यारी गांव निवासी पत्रकार दीप बेलवाल के पिता भुवन चंद्र बेलवाल को बाघ ने मार डाला। घने कोहरे ने थामी रफ्तार, कई जगह दिशा शून्य, 100 उड़ानें हुई प्रभावित। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर भारत में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। कई जगहों पर दिशा शून्य रही। इसके कारण सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। कोहरे के चलते 100 से अधिक उड़ानों पर असर पड़ा और उत्तर रेलवे में 26 ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। कई घंटों देरी से चली। उत्तराखंड हवाई, रेल व सड़क यातायात पर भी असर। 3 उड़ानें प्रभावित, एक रद्द हुई। दिल्ली यूपी रूट की 70 बसें प्रभावित हुई। वंदे भारत की रफ्तार पर लगा ब्रेक। तो उत्तर प्रदेश में कोहरे के कारण दूसरे दिन भी वंदे भारत ट्रेन का संचालन प्रभावित हुआ। देहरादून रेलवे स्टेशन के कार्यकारी अधीक्षक विपुल नोटियाल ने बताया कि शुक्रवार को भी वंदे भारत को लखनऊ पहुंचने में 15 मिनट अधिक समय लगा। जेईई एडवांस दे सकेंगे 5 से 18 नवंबर के बीच पढ़ाई छोड़ने वाले। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाकर्ताओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस के लिए पंजीकरण की अनुमति दे दी है, जिन्होंने 5 नवंबर से 18 नवंबर 2024 के बीच अपने पाठ्यक्रमों को छोड़ दिया था। हाई कोर्ट 13 जनवरी से 9 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश। हाई कोर्ट में 13 जनवरी से 9 फरवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। शीतकालीन अवकाश की इस अवधि के दौरान महत्वपूर्ण वादों की सुनवाई के लिए अवकाशकालीन कोर्ट बैठेगी। मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से अवकाशकालीन जजों का मनोनयन किया गया है। कोर्ट सप्ताह में 2 दिन आवश्यक वादों की सुनवाई करेंगी। पौड़ी 11 फरवरी को डीएम कोर्ट में तलब। तो हाई कोर्ट ने कालागढ़ डैम के आसपास बने भवनों को ध्वस्त किए जाने के लिए डीएम पौड़ी के आदेश पर लगी रोक बरकरार रखी है। हरवटपुर कांग्रेस के उम्मीदवार को हरी झंडी मिली। आरक्षण चुनाव जारी रहने में कोई बाधा नहीं। फसल बीमा मिलने में हुई देर तो किसानों को मिलेगा 12% ब्याज। राज्य की 12 महिलाओं को गणतंत्र दिवस परेड देखने का न्योता। तो विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और सरकारी योजनाओं का सर्वोत्तम उपयोग करने वाली 12 महिलाओं को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर नई दिल्ली की कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड देखने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड में आज वर्षा बर्फबारी की चेतावनी। तो उत्तराखंड में मैदानी क्षेत्रों में मौसम ने करवट बदल ली है। कोहरे और धुंध के साथ बादल छाने से दून समेत आसपास के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड सितम ढा रही है। दून में दिन भर बादल मंडराते रहे लेकिन वर्षा नहीं हुई। पर्वतीय क्षेत्रों में धूप खिली रही। आज शनिवार से 2 दिन प्रदेश में वर्षा बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार 2800 मीटर
से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात के आसार हैं। निचले इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कहीं कहीं गरज चमक के साथ ओलावृष्टि को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तबादलों और नियुक्तियों पर पुलिस व वन विभाग से स्पष्टीकरण तलब। तो नगर निकाय चुनाव के आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद इस दौरान पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले और वन आरक्षियों की नियुक्ति के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए पुलिस व वन विभाग से स्पष्टीकरण तलब किया है। बागियों पर भाजपा व कांग्रेस ने चलाया अनुशासन का चाबुक। भाजपा कांग्रेस के बागी बाहर। तो भाजपा और कांग्रेस ने निकाय चुनाव में बगावत करने वाले नेताओं पर शुक्रवार को एक्शन शुरू कर दिया। भाजपा ने मेयर, पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के साथ ही पार्षद व सभासद पद पर बगावत कर चुनाव लड़ रहे 94 नेताओं को निष्कासित कर पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। वहीं कांग्रेस ने 16 बागी नेताओं को निष्कासित किया है। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद खनन में लगी 124 मशीनें सीज की। राहुल गांधी को मानहानि मामले में जमानत मिली। संभल में मस्जिद के पास कुएं पर यथास्थिति बनाए रखें। उत्तराखंड में 2 दिन बारिश बर्फबारी के आसार हैं। तो देहरादून और नैनीताल जिले में हो सकती है ओलावृष्टि। मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए जारी किया है येलो अलर्ट। पॉर्न स्टार केस में ट्रंप दोषी पर सजा नहीं। ट्रैफिक जाम में रेंगते वाहन प्रदूषण का एक कारण। ओएनजीसी ने दिए रेस्क्यू उपकरण। दून प्रयागराज की स्पेशल ट्रेन अभी से होने लगी पैक। तो दून और प्रयागराज के बीच 18 जनवरी से शुरू होने जा रही स्पेशल ट्रेन एडवांस में बुक होने लगी है। इसके सेकंड और थर्ड एसी में अब सीमित सीटें ही खाली हैं। हालांकि स्लीपर श्रेणी में पर्याप्त सीटें खाली हैं। दून अस्पताल में तैनात उपनल वालों ने हड़ताल को चेताया। तो दून मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 12 साल से तैनात लैब टेक्नीशियनों ने दूसरे जिलों में तबादले से आक्रोश बढ़ गया है। रेल संचालन 20 और 21 को प्रभावित रहेगा। दून से प्रयागराज के लिए रोडवेज की बस सेवाएं शुरू हो गई। 100 से अधिक नकल माफिया को भेजा जेल। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 100 से अधिक नकल माफिया को जेल भेजा गया। प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता के लिए सरकार सख्त नकल विरोधी कानून लेकर आई है। यह बात मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को यहां प्रबुद्धजन सम्मेलन में कही। रेखा ने किया बॉक्सिंग हॉल का लोकार्पण। निकाय के आरक्षण पर अब चुनाव बाद होगी सुनवाई। लापता बुजुर्ग को बाघ ने मार डाला। कालाघाट डैम मामले में डीएम पौड़ी हाईकोर्ट में तलब हुई। साक्षात्कार 28 जनवरी से होंगे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चयन 2021 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास के रिक्त पदों पर साक्षात्कार परीक्षा का आयोजन 28 और 29 जनवरी को किया जाएगा। विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष बनाने की मांग की। परीक्षा पर चर्चा के लिए 1.25 लाख से ज़्यादा पंजीकरण। तो परीक्षा पर चर्चा के 8वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में विद्यार्थियों और अभिभावकों एवं शिक्षकों से सीधा संवाद करेंगे। शिक्षक भर्ती के लिए 6वीं काउंसलिंग की मांग। तो डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गए पदों पर 6वीं काउंसलिंग कराने की मांग की है। बेरोजगारों ने शुक्रवार को भाजपा नेता रविंद्र जुगरान से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि जिन पदों पर अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है उन्हें रिक्त माना जाए। बेरोजगारों की मांग पर जुगरान ने महानिदेशक शिक्षा कमठान से फ़ोन पर चर्चा की। कमठान ने बताया कि पूरी प्रक्रिया नियमावली के अनुसार की जा रही है।
एलटी में चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन 13 से। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग ने सहायक अध्यापक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज के सत्यापन 13 जनवरी से शुरू करने जा रहा है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन 28 जनवरी तक चलेगा। सभी चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित तिथियों को अपने मूल दस्तावेजों के साथ आयोग कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने चयनित 1544 सहायक अध्यापकों की सूची वेबसाइट पर जारी कर दी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 20 परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से शुक्रवार को 20 परीक्षाओं का संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि वर्तमान में बोर्ड परीक्षाओं तथा राज्य सरकार की ओर से जारी सार्वजनिक अवकाश सूची की दृष्टिगत आयोग ने परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन किया है। आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज बालिका सीमित विभागीय परीक्षा 2024 अग्रिम आदेश तक स्थगित की गई है। पुलिस विभाग, गृह विभाग के उप निरीक्षक गोल्ब नायक पुरुष की परीक्षा 12 जनवरी को प्रस्तावित की गई है, जबकि अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की परीक्षा की मुख्य परीक्षा 9 फरवरी को प्रस्तावित है। प्राविधिक शिक्षा विभाग में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में कर्मशाला अधीक्षक परीक्षा 18 एवं 19 जनवरी को। उत्तराखंड सचिवालय एवं लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 29 जनवरी को। कार्मिक विभाग की परीक्षा 2 से 5 फरवरी को कराना प्रस्तावित है। प्राविधिक शिक्षा विभाग में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा 22 मार्च को। प्राविधिक शिक्षा विभाग में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ता सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी की मुख्य परीक्षा 23 मार्च को कराना है। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रधानाचार्य परीक्षा 30 मार्च को, जबकि प्राविधिक शिक्षा विभाग में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में मैकेनिकल की परीक्षा 17 अप्रैल को कराना है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2024 की स्क्रीनिंग परीक्षा 27 अप्रैल को होनी है। यह परीक्षा पहले 6 अप्रैल को होनी थी, तो इसमें भी संशोधन किया गया है। इसी के साथ इस बार उत्तराखंड में प्रवक्ता में स्क्रीनिंग परीक्षा भी होगी। परीक्षा जो है 27 अप्रैल को होनी है। सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा जो है 5 मई को। इसी के साथ कार्मिक विभाग में सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीन सेवा परीक्षा 11 मई को प्रस्तावित है। वन विभाग की सहायक वन संरक्षक वन क्षेत्राधिकारी की परीक्षा 18 मई को। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ता की मुख्य परीक्षा 30 मई को कराना प्रस्तावित है। वही कार्मिक विभाग में प्रवर्ष अधीन सेवा परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा 29 जून को कराना प्रस्तावित है। प्राविधिक शिक्षा विभाग में राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ता परीक्षा अंग्रेजी या रसायन सहायक शोध की मुख्य परीक्षा 12 जुलाई को होनी है। प्राविधिक शिक्षा विभाग ही राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ता भौतिक गणित की मुख्य परीक्षा 13 जुलाई को प्रस्तावित है। भौतिकी अंग्रेजी का ज्ञान अतिथि शिक्षकों के भरोसे। तो जीआईसी टोटाम में शिक्षकों के 2 पद रिक्त हैं। विद्यालय में भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी प्रवक्ताओं के पद रिक्त हैं। इन विषयों में अतिथि शिक्षकों से काम चलाया जा रहा है। नियमित शिक्षक न होने से दिक्कतें हो रही हैं। वर्ष 2010 में टोटाम स्थित हाई स्कूल का इंटरमीडिएट में उच्चीकरण हुआ। उच्चीकरण के बाद भी विद्यालय में शिक्षकों की कमी दूर नहीं हुई। विद्यालय भवन की छत जीर्ण शीर्ण है। बारिश में छत से पानी टपक कर कक्षों में आ जाता है। इस दौरान पढ़ाई बाधित होती है। बरसात में मौसम में आए दिन ऐसी परेशानी से जूझना पड़ता है। भाजपा देहरादून में 47 बागी नेता 6 साल के लिए निष्कासित किए। धामी तूफानी प्रचार करेंगे। 29 जनसभाएं निर्धारित की गई हैं। निकाय के आरक्षण पर अब चुनाव के बाद होगी सुनवाई। चुनाव को लेकर के 4704 कर्मचारियों की ड्यूटी तय की गई। टीबी उन्मूलन के लिए निक्षय मित्र बने सभी। यूसीसी के प्रशिक्षण का लाइव निरीक्षण। फरवरी के दूसरे पखवाड़े में हो सकता है बजट सत्र। वन, परिवहन और आबकारी विभाग के प्रदर्शन से नाराज सीएस ने कहा।
विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष बनाने की मांग की गई। अटल उत्कृष्ट स्कूलों में शिक्षकों की कमी। तो राज्य के कई राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों की कमी से पठन पाठन पर असर पड़ रहा है। मांगों के शासनादेश जारी न होने पर मिनिस्ट्रियल कर्मचारी खपा हुए। शिक्षा महानिदेशक से नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर मिले। हरिद्वार के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्राथमिक शिक्षक न मिलने और व्याप्त विसंगतियों की जानकारी भाजपा नेता रविंद्र जुगरान को दी। बताया इस संबंध में महानिदेशक विद्यालय शिक्षा झरना कमठान से मुलाकात की गई। 29% बिजली दर बढ़ोतरी का प्रस्ताव सुझाव मांगे। 9 माह में बिजली चोरी के पकड़े गए 2371 मामले। 100 से अधिक नकल माफियों को भेजा जेल। पिथौरागढ़ बॉक्सरों की नर्सरी बनेगा। नैनीताल में गांधी प्रतिमा हटाने पर रोक लगी। बेटी के प्रेमी को साजिश रचकर चरस में फंसाया। तो चरस के साथ श्यामपुर पुलिस के हाथे चढ़ा बीएससी का छात्र अजय साजिश का शिकार हुआ। छात्र की प्रेमिका के कारोबारी पिता ने ही साजिश रची थी। श्यामपुर पुलिस ने हकीकत से पर्दा उठाकर मास्टरमाइंड पिता को गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय पुलिस अब जेल गए बेकसूर छात्र का नाम मुकदमे से निकालने के लिए कोर्ट की रिपोर्ट भेजने में जुट गई है। केदारनाथ हाईवे पर विरोध के बाद डामर उखाड़ा। अंत्येष्टि का सामान लेने जा रहे युवक को ट्रक ने कुचला। बाहरी वाहनों से ग्रीन सेस वसूली का सिस्टम जल्द बनाएं। ऑनलाइन कोचिंग को मांगे सुझाव। तो सरकारी और अशासकीय स्कूलों के मेधावी छात्रों को ऑनलाइन करियर कोचिंग योजना पर सरकार ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। फरवरी या तीसरे हफ्ते तक बजट सत्र की संभावना है। सप्ताह में एक दिन झंगोरे कोदे का व्यंजन खाएंगे छात्र। तो डीजी शिक्षा ने मिड डे मील के में श्री अन्न को शामिल करने के निर्देश दिए। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 350 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय वाहन पतन प्राधिकरण में 89 कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यूको बैंक में 68 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट के 190 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 15 जनवरी को होगा। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड में 40 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियर के 29 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल चुनाव जारी रहने में कोई बाधा नहीं। भाजपा से प्यारा परिवार पार्टी ने कर दिया बाहर। सीएम और मंत्री रेखा की घोषणाओं पर आयोग ने सीएस से मांगी रिपोर्ट। कांग्रेस ने भी बागियों पर चला दिया चाबुक। कांग्रेस के सामने प्रतिष्ठा बचाने का दबाव है। तो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए निकाय चुनाव को अवसर के रूप में देख रही है कांग्रेस। कॉलेज के आई कार्ड व बिजली पानी के बिल से भी डाल सकेंगे वोट। 10,000 से ज़्यादा बांटे गए प्रारूप 600 आवेदन आए। तो चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए भरते हैं प्रारूप 9। फर्जी दस्तावेज से भूमि कब्जाने में सेवानिवृत्त पेशकार गिरफ्तार हुआ। 31 जनवरी तक 8:30 बजे बाद खुलेंगे स्कूल। तो देहरादून से खबर है, बीते कुछ दिनों से घना कोहरा और चल रही शीतलहर को देखते हुए जिले भर में 31 जनवरी तक सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र 8:30 बजे के बाद ही खुलेंगे। वार्ड 53 से हुई गीला कूड़ा अलग अलग करने की शुरुआत। 5 घंटे तक टावर पर बैठा रहा दुकानदार। तो पंचर की दुकान बंद होने से व्यथित एक व्यक्ति एनडीएस स्कूल के समीप पेट्रोल की बोतल लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसे देखकर पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। काफ़ी संख्या में लोग टावर के नीचे जुट गए। अत्याधुनिक मशीनों से कैंसर की होगी पहचान। श्रीनगर में झील से पानी कम छोड़ने पर अलकनंदा सूखी। हस्तलिखित पुस्तक को बच्चों ने बनाया मुख्य पृष्ठ। जीप और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई।
पेड़ कटान मामले में मंत्री के पुत्र पर कार्रवाई तय की गई। डिग्री कॉलेजों में सर्दियों की छुट्टियां 13 जनवरी से। केदारनाथ हाईवे पर मिट्टी के ऊपर डामर बिछाया, विरोध पर उखाड़ा। HMPV वायरस को लेकर अलर्ट हुआ स्वास्थ्य महकमा। अवैध शराब के साथ एक धरा गया। तो पौड़ी से खबर है, पौड़ी जिले में मतदाता दिवस की तैयारियां तेज हुई। पौड़ी में 3 सेंटरों में होगी पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 12 जनवरी को जिले में आयोजित होने वाली पुलिस उप निरीक्षक एवं गुल्म नायक परीक्षा को नकल विहीन व सफलतापूर्ण संपन्न करवाने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट कक्ष में संबंधित अफसरों के साथ तैयारी बैठक ली। पौड़ी में 5 वाहनों को किया सीज। गैर थाना पुलिस करेगी अब जमीन संबंधी मुकदमों की जांच। कूड़ा निस्तारण कार्य की प्रगति पर रिपोर्ट तलब की। प्लॉट दिखाने के नाम पर 25 लाख रुपए हड़पे। स्मैक तस्करी में ONGC का संविदा कर्मी और BSc का छात्र गिरफ्तार हुआ। तो देहरादून से खबर आई है। संदिग्ध परिस्थितियों में टिहरी का युवक जर्मनी से हुआ लापता। प्रचार के लिए फोटो और रील में भी नजर आ रहे नेताजी। वोट बैंक की खातिर बिस्ती रही कब्जे की बिसात। हरवटपुर से कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव लड़ने की अनुमति है। प्रदेश के निकायों को 8 विषयों की क्रियान्वयन में भी दिखानी होगी तेजी। 40 बागियों को भाजपा ने किया बाहर। बागियों के मैदान न छोड़ने से भाजपा की बढ़ी बेचैनी। लैब टेक्नीशियन की नौकरी संकट पर। तो दून मेडिकल कॉलेज में उपनल के माध्यम से तैनात 6 लैब टेक्नीशियन की नौकरी पर संकट गहराता जा रहा है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत व मुख्य सचिव राधा चौधरी चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपनल कर्मियों की सेवाएं यथावत रखने के निर्देश दे चुके हैं, पर इन निर्देशों पर भी अमल नहीं हो रहा। उत्तराखंड में कामिल फाजिल की डिग्री नहीं देगा मदरसा बोर्ड। लक्ष्य से कम नाबार्ड के ऋण का वितरण। सहायक अध्यापकों ने पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया। नियमित कॉडर को ही निदेशक नियुक्त करें। 17 से 30 के बीच होगी प्री PhD परीक्षा। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्री PhD के छात्रों की परीक्षा 17 से 30 जनवरी के बीच होगी। अब हेली सेवा से भी कर सकेंगे यमुनोत्री की यात्रा। CM और मंत्री से वार्ता को जा रहे छात्रों को पुलिस ने रोका। बाइक और बोलेरो में भिड़ंत, युवक की मौत हो गई। उत्तराखंड से किराए की कार में लूटपाट, 6 पकड़े गए। बाघ ने एक हफ्ते में 3 लोगों को मारा, कटघरे में नीतियाँ। एक रंग में रंगे कैमरिया सौड़ और सुनार गांव के मकान। तो नई टिहरी से खबर है, भिलंगना ब्लॉक के कैमरिया सौड़ व सुनार गांव में पर्यटन विकास के लिए शुरू की गई कवायद अब आकार ले रही है। गांव में एक रंग से सजे मकान आकर्षक लग रहे हैं। वहीं गांव में पहाड़ी शैली में आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। माघ मेले को लेकर के पार्किंग स्थल चिन्हित, ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया। सुरक्षित यात्रा को 4 धाम संयुक्त संरक्षण समिति गठित की गई। कोटेश्वर पर्यटन विकास मेला 13 जनवरी से तैयारियां शुरू हुई। राज्य में 100 से अधिक नकल माफिया को जेल भेजा। हाईकोर्ट की सख्ती पर 24 घंटे में 124 पोकलैंड JCB सीज हुई। बाजपुर कार बाइक की भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई। अंत्येष्टि का सामान लेने जा रहे पोते को ट्रक ने कुचला, मौत हो गई। दून कूच कर रहे MBBS के छात्रों को जबरन रोका। बेटी के प्रेमी को साजिश रचकर चरस में फंसाया। देहरादून के विद्यार्थियों को नशे के जाल में जकड़ रहे 4 लोग दबोचे गए। उत्तरकाशी में 2 किलो चरस लाकर प्रेमनगर में बेचने जा रहा था आरोपी। जमीन धोखाधड़ी के मामले पर रिपोर्ट तलब की गई। UPS ने जीता शहीद मेमोरियल कप। 6 महिला और युवक मंगल दलों को मिलेगा युवा पुरस्कार।
गोपेश्वर में पांडवाज बैंड शो में जमकर थिरके युवा। तो राष्ट्रीय खेल के प्रति खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को प्रेरित करने के लिए किया गया आयोजन। पर्यटन से पैसे की भूख चूस रही ग्रामीणों का खून। तो कॉर्बेट में नए पर्यटन जोन खोलने और मानव वन्यजीव संघर्ष का कारण मान रहे हैं लोग। चलती बस में चोरी करने में 3 दबोचे गए। तो हल्द्वानी से खबर है, हल्द्वानी हिंसा मुख्य आरोपी मलिक की जमानत खारिज हुई। टेढ़ी पुलिया पर कार में लगी आग। हल्द्वानी से कुंभ को रोडवेज सेवा शुरू हो गई है। डॉक्टर के खाते से निकाले 80,000 रुपये। नैनीताल में गांधी प्रतिमा हटाने समेत अन्य कार्यों पर हाईकोर्ट की रोक लगी। बास्केटबॉल में पौड़ी ने देहरादून को हराकर जीता स्वर्ण पदक। HMPV से परिचित हैं दून के डॉक्टर। 34 मामले आ चुके हैं सामने। 3 बसों से 55 लोग प्रयागराज के लिए रवाना हुए। परीक्षा में असफल युवती ने जान दी। तो UPSC की परीक्षा में असफल हुई एक युवती ने आत्महत्या कर ली। उसका शव कमरे के पंखे के सहारे फंदे पर लटका मिला। आत्महत्या करने से पहले युवती ने अपनी बहन को मैसेज किया। उसमें उसने अंग्रेजी में ओए बाय में जा रही हूँ, लव यू बाय लिखा था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। चीनी मांझा ऊंची उड़ान की चाह जोखिम में डाल रही। गंदगी के ढेर, जर्जर सड़कें, नालियां, ओवरफ्लो, दुर्गंध ने बढ़ाई दुश्वारियां। पुलिस ने छात्र छात्राओं को दून कूच करने से रोका। कॉलेज के गेट पर लगाया ताला। तो मेडिकल कॉलेज को PP मोड पर देने का विरोध कर रहे छात्र छात्राएं। बैठक में अनुपस्थित रहे अपर मुख्य अधिकारी, होगी कार्रवाई। अंत्येष्टि का सामान लेने आए युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। तो लक्सर से खबर रही है। 99 पैशनेट PS और सैनिक क्रिकेट एकेडमी ने जीते लीग मैच। शिक्षक सम्मान समारोह 12 को शिक्षा के नवाचार पर होगा मंथन। चरस के साथ गिरफ्तार छात्र निर्दोष प्रेमिका के पिता ने रची थी साजिश। गाय चुराकर ले जा रहे बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। नौकरी के नाम पर 30 लाख ठगने वाला दबोचा गया। नशे में बाइक दौड़ा रहे 2 युवक दबोचे गए। गार्ड और उसके साथियों पर लाठी डंडों से हमला किया। 8 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न में बुजुर्ग गिरफ्तार हुआ। अखबार पढ़कर छात्र छात्राओं ने दी परीक्षा। गुस्सा हमें जंगल जाने से रोकते हैं। बाघ गांव में घुस रहा। पिंजरे में फंसा महिला की जान लेने वाला बाघ। हल्द्वानी और नैनीताल में धूप खिलने से राहत मिली। पहले दिन 18 सवारी लेकर प्रयागराज रवाना हुई बस। बैग काटकर जेवर उड़ाने वाले 3 साथी गिरफ्तार हुए। 15 से फिर शुरू होगा 3 व्हीलर वाहनों का सत्यापन। शाम ढलते ही गलियों में छा जाता है अंधेरा। आदर्श रामनगर पालिका बनाना मेरा सपना। नैनीताल में बॉक्सरों के पंच सबसे तेज पड़े। पत्नी के हत्यारे को उम्र कैद की सजा हुई। तीसरे दिन भी बिजली ने रुलाया। तो अल्मोड़ा से खबर है, सैकुरा गांव में नल लगाकर पानी देना भूल गए। खाती में प्रशासक का भाई खाई में गिरा, मौत हो गई। प्रदूषण से खतरे में कोसी। HMPV से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार हुआ। बाघ ने 8 मिनट रोकी कार की राह। तो मोले खाल से खबर आई है, पीछे से बस के आने पर भाग निकला। अल्मोड़ा में जवानों के साथ कप्तान भी दौड़े। गांव से बन गए शहर लेकिन सुविधाएं नहीं मशहर। अल्मोड़ा पहुंच गए निकाय चुनाव के लिए बैलेट पेपर। स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन होंगे सम्मानित। 128 प्राथमिक विद्यालय एकल शिक्षक के सहारे हैं। तो बागेश्वर जिले में 4 बार की काउंसलिंग के बाद भी अध्यापकों की कमी बनी हुई है।
905 अभ्यर्थी कल देंगे एसआई की लिखित परीक्षा। लावारिस कुत्ते मासूम पर झपटे घायल हो गए। पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ अल्मोड़ा भेजा। किसानों की आर्थिकी को सशक्त करेगा केवीके, आज से बिगड़ेगा मौसम। धारदार हथियारों से हमला कर 2 युवकों को लहूलुहान किया। स्मैक के साथ एक गिरफ्तार हुआ। थाने से सटी ज्वेलरी की दुकान में चोरी का प्रयास किया। ओली की ढलानों पर स्कीइंग सीख रहे खिलाड़ी। गौरीकुंड हाईवे पर बिछाया डामर उखाड़ा। वहीं खबर है थराली से शराब के साथ एक गिरफ्तार हुआ। पुलिस बल के साथ एसपी ने लगाई दौड़। पेट्रोल पंप से बाजार तक रहेगा 0 जोन, तो सीएम आज कर्णप्रयाग में हैं। चमोली भाजपा ने 12 को किया निष्कासित।